Hello everyone. In this video we are going to see one of the important reaction of halogen derivatives. Halogen derivatives का एक बहुत ही important reaction है जो कि बहुत जगह पे यूज हुआ है ना, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास में ROH है ना, ROH का रिएक्शन अगर हम लोग PCl5 के साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे को क्या प्रोडक्ट मिलता है, RCl प्लस POCl3। अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो मुझे जानना है, क्योंकि जब आप नीट और जेई और अपने एंट्रेंस एग्जाम में जाते हो तो वहां पे वो डायरेक्ट आपसे रिएक्शंस नहीं पूछते, वो रिएक्शन के इन डेप्थ के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो ये जानने को हमको जरूरी है कि ये कैसे प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ROH है हमारे पास में, ROH है हमारे पास में। ठीक है, देखो R है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास में लोन पेयर है, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन है, और यहाँ पे बीच में क्या है अपने पास में, फॉस्फोरस है। कौन है, फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस कैसा है कि इस जगह पे फॉस्फोरस है, उसके पास में 5 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से उसके क्लोरीन है उसके पास में, है ना। अब यहां ध्यान देना, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर से फॉस्फोरस को यहां पर इससे बॉन्ड बनाना चाहेगा। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से फास्फोरस के साथ में बॉन्ड बनाएगा। चलो बना लिया। अब देखो यहां पे क्या बनाता है, RO, यहां पे H था और फास्फोरस के साथ में बॉन्ड बना लिया। फास्फोरस के साथ में यहां पे जब बॉन्ड बना लेता है तो देखो फास्फोरस कैसा हो जाता है, यहां पे फास्फोरस, उसके पास में 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और 5वां क्लोरीन हम यहां बना देते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से समझो कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। यहां पे उसने कितना बना दिया, 3 बॉन्ड बना दिया। मतलब उसने अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल करके बॉन्ड बनाया ना, तो इसकी वजह से इसके ऊपर एज एन पेनाल्टी के तौर पे इसके ऊपर क्या हो जाता है, एक इसके ऊपर इश्यू आ जाता है। क्या, ये देखो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है, अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल के किया है और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो नेगेटिव का चार्ज फास्फोरस पे आया। अब जैसे ही फास्फोरस के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आया, ये क्लोरीन जो था वो माइनस का चार्ज लेकर के यहां से निकल के चले गया। कौन यहां से बाहर निकला, क्लोरीन। कौन बाहर निकला, क्लोरीन माइनस यहां से बाहर निकल के चले गया। अब जैसे ही क्लोरीन माइनस यहां से बाहर निकल के गया, हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज मतलब स्टेबल नहीं है, वो भी वहां से बॉन्ड तोड़ेगा और यहां से कौन बाहर निकल के चले जाएगा, H प्लस आपका यहां से बाहर निकल के चले जाएगा। H प्लस आपका यहां से बाहर निकल के चले जाएगा। अब आपके पास में क्या स्ट्रक्चर बचा है, ये देखो। अब आपके पास में स्ट्रक्चर बचा हुआ है R, है ना, R आपके पास है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने फिर फास्फोरस के साथ में बॉन्ड बनाया है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन। इस तरीके से ये आपके पास में एक चीज बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर से वापस से बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ में, किसके साथ में, डबल बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस के साथ में। देखो ऐसे 2 3, ये चारों क्लोरीन यहां पे लग गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया, अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि अपने वैलेंस शेल से उसने इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव का चार्ज। और फास्फोरस ने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज। इतना याद रखना, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। वापस से ये लोग अपने ऊपर से चार्ज हटाने के चक्कर में यहां से क्लोरीन माइनस बाहर निकल के चले गया। समझ में आ रहा है क्या, कौन बाहर निकला, क्लोरीन माइनस, और यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, R प्लस। कार्बोकटायन यहां पे फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन टेक्स प्लेस। तो रीअरेंजमेंट वगैरह होगा यहां पर, समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहां रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अब जैसे ही R प्लस निकला और यहां से Cl माइनस निकला, है ना, ये एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और यहां क्या बना देते हैं, RCl मिल जाएगा। समझ में आ रहेगा, RCl अगर अपने को यहां से मिल गया तो हमें पता चल गया, तो यही तो हमारा मेन वो है, RCl ही तो अपना मेन प्रोडक्ट है। RCl मिला, उसके बाद में हमको और क्या मिला यहां से, POCl3। देखो बचा क्या है यहाँ पर, POCl3, यही तो बचा हुआ है और यही तो हमारा बाय प्रोडक्ट है। अरे हाँ है ना, इतना सिंपल सा मैकेनिज्म था। इसी को SN इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल ऑफ ऑर्डर 1 पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल ऑफ ऑर्डर 2 पढ़ा है, इसको हम कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं, ये है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल ऑफ इंटरमोलिकुलर। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल्स ये रिएक्शन हो रहा है। आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया रहेगा। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट इट।